नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सिमरन है और मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में मैं और मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा हैं। वैसे तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे हर बात पर डांटते रहते थे। मुझे घर में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते थे। वैसे तो घर में हमारी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत अमीर घर से थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वह थी आज़ादी। मेरे माँ बाप मुझे हर वक्त कसाई की नज़रों से देखा करते। वह हमेशा मुझे हर बात पर डांटते, ना मुझे किसी से मिलने देते, ना मुझे किसी के घर जाने देते थे। मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता था। वह हमेशा कहते थे, अगर मैंने तेरी कोई बात गलत सुन ले तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उस वक्त मैं 11वीं क्लास में थी। मेरे पापा मुझसे कहते थे, क्लास में कभी भी तुम दोस्त मत बनाना और ना ही किसी दोस्त के घर जाना, और लड़कों से तो हमेशा दूर ही रहना। मैं रोज़ स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद अपने घर पर एक जेल खाने में बंद हो जाती। मेरा घर किसी जेल से कम नहीं था। मेरे पापा मुझे हमेशा घर के अंदर बंद करके रखा करते थे। पापा के एक दोस्त थे, संजय अंकल, जो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उनकी उम्र 50 साल थी। वह मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे। उन्हें सब कालू कहते थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा काले थे। इसी वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वह अब तक कुंवारे थे। कालू अंकल का हमेशा हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। उन्हें बहुत ज़्यादा मानती थी, क्योंकि वह मेरी हर बात को समझते थे। वह हमेशा मुझसे कहते थे, पता नहीं तुम्हारा बाप इतना सख्त मिजाज क्यों है। तुम कितने नी प्यारी हो, फिर भी वह तुम्हें हमेशा एक कसाई की नज़रों से देखता है। तुम बैठी हो ना, इसलिए वह तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करता, तुम्हारे भाई से ज़्यादा प्यार करता है। मैं कालू अंकल को अपना दोस्त मानने लगी थी। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी। कालू अंकल जब भी घर पर आते थे तो मेरे पास ज़रूर बैठते थे। मेरे दिल की सारी फरियाद वही सुनते थे। मैं हमेशा कालू अंकल के साथ पार्क में जाया करती और खूब खेला करती थी। वैसे तो मेरे घर वाले कहीं मुझे भेजते नहीं थे, लेकिन कालू अंकल की शादी नहीं हुई थी और ना ही उनकी कोई औलाद थी। मुझे बेटी की तरह चाहते थे, इसीलिए मेरे पापा उनके साथ मुझे भेज दिया करते थे। जब मैं 17 साल की हुई तब मुझे प्यार का कुछ कुछ एहसास होने लगा। मेरे स्कूल में एक रुद्र नाम का लड़का मेरे साथ ही पढ़ता था। मेरे और रुद्रा के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, लेकिन यह बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, कालू अंकल को भी नहीं। मैं रुद्र के साथ एक पार्क में चली जाती थी और वहां जाकर हम लोग अपनी ही दुनिया में मगन हो जाते। वह मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मुझे रुद्र का साथ अच्छा लगने लगा था। मैं भी उससे बेत मोहब्बत करती थी। मेरी और रुद्र की मुलाकात सिर्फ स्कूल में होती थी। मैंने रुद्र को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे पापा किस तरह के इंसान हैं और मुझ पर कितनी पाबंदियां लगाते हैं। वह कहता था, कोई बात नहीं, जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। तब तक हम दोनों को अपना रिश्ता छुपाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मैंने और उसने स्कूल से जल्दी छुट्टी ले ली और हम दोनों समय बिताने के लिए उसी पार्क में टहलने चले गए, जिस पार्क में कालू अंकल मुझे ले जाया करते थे। रुद्रा मेरी गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक वहां पर कालू अंकल आ गए और उन्होंने चुपचाप हम दोनों की फोटो खींच ली और वापस चले गए। मुझे कुछ भी होने का अंदेशा नहीं था। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे और रुद्र को कालू अंकल ने देख लिया है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी का वक्त हुआ, मैं अपने घर लौट आई और रोज की तरह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैं अब भी रुद्रा के ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी, मुझे कोई भी होश नहीं थी। कुछ देर के बाद अचानक कालू अंकल मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, कालू अंकल, आप इस वक्त आइए, बैठिए। वो मेरी बगल में आकर बैठ गए और थोड़ी देर तक खामोश रहे। मैंने कहा, अंकल क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हो? वह बोले, सिमरन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं थोड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, अंकल जी क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंकल बोले, आज तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा, अंकल मैं स्कूल गई थी और कहाँ जाऊंगी। बोले,
स्कूल के बाद कहाँ गई थी? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। कहीं भी नहीं अंकल, मैं तो स्कूल से सीधा घर आ गई हूँ। अंकल बोले, आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ पार्क में देखा था। जैसे ही मैंने अंकल के मुंह से यह बात सुनी, मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं कालू अंकल से कहने लगी, अंकल जी प्लीज, आप पापा को मत बताना, वरना वह मुझे जान से मार द। आप तो जानते हैं ना, पापा का मिजाज अब कितने गुस्से में रहते हैं। यह बात सुनकर अंकल जी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। वह कहते हैं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं बोली, क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हैं वह बोले, देख लो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और दूसरा ऑप्शन, तुम जानती हो तुम्हारा बाप किसी कसाई से कम नहीं है। जैसे ही मैं तुम्हारी तस्वीरों उसे दिखाऊंगा, वह तुम्हारे टुकड़े कर देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, जिंदा रहना चाहती हो या मरना चाहती हो। मैं रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ा हुए उनसे कहने लगी, अंकल जी आप ऐसा मत करो मेरे साथ। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वह कहने लगे, मैं शाम को तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊँगा। तुम तैयार रहना। अगर तुमने मेरे साथ जाने को मना किया तो मैं उसी वक्त तुम्हारे बाप को तुम्हारी फोटो दिखा दूंगा। इतना कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चले गए। करीब रात के 8 बजे वह कालू लफंगा मेरे घर आए और पापा के साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते पीते अंकल मेरे पापा से कहने लगे, यार आज मुझे किसी बर्थडे पार्टी में जाना है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी बेटी सिमरन को भी अपने साथ ले जाऊं। वैसे भी वह बेचारी हर वक्त अपने घर में बंद रहती है। तुम तो उसे कहीं बाहर निकलने ही नहीं देते। इस बहाने से वह शायद घूम कर लेगी। मेरे पापा बोले, हाँ ये तो सच है। मुझे अपनी बेटी का घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानते हो ना कि दुनिया कैसी है, लेकिन तुम्हारे साथ भेजने में मुझे कोई तराज नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने बचपन से अब तक मेरी बेटी सिमरन को अपनी औलाद की तरह समझा है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम जहाँ चाहो उसे ले जा सकते हो। फिर वह कालू मेरे पापा से बोले, हो सकता है हम पूरी रात ना आ पाए, क्योंकि जहाँ पार्टी है वह जगह बहुत दूर है, इसलिए मैं सुबह तक ही आ पाऊंगा। मेरे पापा बोले, कोई बात नहीं है, रन अगर तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं अपने पापा और उस कलवे की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। मन तो कर रहा था कि मैं क्या कर लूं। थोड़ी ही देर में वह काला कौवा मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मैं फिर से उस लुटे से मिन्नतें करनी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वह भेड़िया पूरी रात मुझसे खेलता रहा और मैं अपनी किस्मत को कोस रही। सुबह होते ही उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और जाते हुए कहने लगे, सिमरन मुझे कभी ना मत कहना, वरना अंजाम तुम जानती हो। मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। दोस्तों, हमें अपनी कमज़ोरी कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, जैसा कि सिमर के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।